जब तक उस व्यक्ति के लिए वो पर्टिकुलर काम बहुत ज्यादा कंपलसरी ना हो जाए, नेसेसरी ना हो जाए, तब तक शुड कंपलसरी और नेसेसिटी नहीं दिखाता। A very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English. So this is actually 10th video of modal verb in English, and we can say this is actually 10th video of verbs in English. जहाँ पर हम लोग दोस्तों मॉडल वर्ब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कौन से मॉडल वर्ब का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मॉडल वर्ब के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट यू हैव टू रेफर दोज वीडियो, देन यू कैन वॉच दिस वन, राइट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों मॉडल वर्ब के ऊपर, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों शुड, मस्ट और ऑट टू के ऊपर, राइट। 3 मॉडल वर्ब के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैंने कई बार देखा बच्चों के में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है शुड, मस्ट और ऑट टू को लेके। शुड, मस्ट और ऑट टू को लेके, इन तीनों में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हालांकि यूज कर लेते हैं, सभी करते हैं हम लोग फ्रिक्वेंटली और यूजुअली बहुत इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का, इन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन जब बात आती है रिटर्न की, तो रिटर्न में हम लोग गलत करके आते हैं। कई बार देखा है बच्चों को रिटर्न की जब भी बात आती है तो वो बहुत मतलब शुड की जगह मस्ट लगा के आते हैं, मस्ट की जगह शुड का प्रयोग कर लेते हैं, राइट। मतलब वो डिफरेंस जो बारीकियां हैं दोनों के बीच में, मतलब तीनों के बीच में जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझ पाते। भाई स्पोकन में आप कुछ भी बोल के चले जाओ, कोई आपको नहीं बोलेगा कि हाँ आपने गलत बोला। लेकिन रिटर्न में जहाँ जो शब्द जरूरी है वो वही फिट रहे तो एक ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा, राइट। तो कुछ भी ना लगाएं। आज हम लोग शुड मस्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा एक्चुअली शुड और मस्ट का यूज करते कहाँ है, राइट। बोलचाल के पर्पज से भी बताऊंगा, साथ साथ स्पोकन और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरा मेन फोकस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, राइट। यूँ तो आप इस्तेमाल करते हो और करते भी हो, करना भी चाहिए। जनरली हम स्पोकन में करते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, शुड का तुम्हें आना ही चाहिए, मस्ट कम, तुम्हें आने की ज़रूरत है या तुम्हें आना चाहिए, सिंपल जैसे तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल। तो ये तमाम प्रकार के इस्तेमाल हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बेसिक और माइनर डिफरेंस इन तीनों के बीच में क्या होता है। देखिए आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे माइनर डिफरेंस समझ लो इनके बीच में। शुड का इस्तेमाल आप ऑट टू की जगह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऑट टू का स्पोकन में तो ये मान के चलो यूज होता है, लेकिन रिटर्न में भी कहीं कहीं इसका वेटेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि ऑट टू की जगह किसने ले ली, शुड ने ले ली। ऑट टू की जगह शुड का प्रयोग किया जा रहा है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑट टू तो आप एक प्रकार से ये कहो कि लुप्त तो हो चुका है भैया, क्या हो चुका है, लुप्त तो हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। तो हम उस चीज़ को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं कि जब ये इसका कहीं कहीं यूज मिल जाता है तो इसको भी क्यों छोड़े हम लोग। स्पोकन में ऑट टू तो नहीं बोला जाता, ज़्यादातर बोला जाता है शुड, क्योंकि ऑट टू का काम कौन कर लेता है दोस्तों, शुड कर लेता है। लेकिन मस्ट और शुड में अंतर, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों, एक दूसरे के आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बताऊंगा कि ऑट टू भी अपना अलग वेरिएशन कैसा रखता है, राइट, रिटर्न फॉर्मेशन के लिए। और शुड की बात करें तो शुड और मस्ट में अंतर समझ लो भैया। देखो कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्सरी और नेसेसिटी। मान लो कोई काम है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपल्सरी है। नेसेसरी और कंपल्सरी, यदि कोई काम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी और कंपल्सरी है, तो आप वहाँ पे मस्ट का यूज़ करोगे। आई वुड रिपीट, कोई काम आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी और नेसेसरी तो आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कोई काम अचानक आपके लिए जरूरी और नेसेसरी हो जाए, कंपल्सरी और नेसेसरी हो जाए, वैसे तो रूटीन में तो रेगुलर तो रहेगा नहीं वो काम, अचानक एकदम से आपके लिए क्या हो जाए, वो कंपल्सरी और नेसेसरी हो जाए, तो वो शुड का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर। नहीं समझ में आया, चलिए रिटर्न से हम लोग समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर इनके 4 वेरिएशन लिखे दोस्तों। अब इनमें से 2 वेरिएशन ऐसे होंगे जो एक दूसरे के जनरली एक प्रकार से इस्तेमाल हो जाएंगे, जैसे एडवाइस हो गया और ड्यूटीज हो गया। तो ये तीनों शब्द दिखाते क्या सेंटेंस में, ये तीनों शब्द इतनी चीजों को दिखाते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों को थोड़ा अलग मार्क करना चाहूंगा दोस्तों। ये दोनों जो शब्द होंगे वो किसके लिए होंगे, मस्ट और शुड के लिए होंगे, राइट। लेकिन ये जो तीनों आप देख रहे हो नीचे, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, ये तीनों के ऊपर क्या कर जाएगा
ये तीनों ही आपको ड्यूटी याद दिलाएंगे, आपकी ऑब्लिगेशन बताएंगे, आपके नैतिक कर्तव्य क्या है उनको याद दिलाया जाएगा और आपको एक प्रकार से सलाह दी जाएगी, राइट। तो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस जनरली हम लोग शुड, मस्ट, ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन कंपलसरी और नेसेसरी की अगर मैं बात करूं तो शुड और मस्ट के लिए ही ये प्रेफरेबल रहेगा। कोई काम आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाए, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाए कि भाई देखो करना ही चाहिए, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई भी काम आपको करना ही चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई काम आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मस्ट के साथ जाओगे। लेकिन कभी कभार सिचुएशन के अनुसार ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और अचानक वो काम आपके लिए जरूरी हो जाए तो वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन रेगुलर बेस पे अगर कोई काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको करना आपकी कंपलसरी है, तो वहां मस्ट के साथ जाओगे। और बात करें ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, कॉमन तौर पे तीनों में हम लोग जनरली बताते हैं। सेंटेंसेस से समझते हैं किस तरह से। अगर मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना भी है ना। पहले हम लोग शुड और मस्ट को समझ लेते हैं। हम लोग किसको समझ लेते हैं? जो शुड और मस्ट को समझ लेते हैं। पहले शुड और मस्ट की मैं बात कर रहा हूं। शुड और मस्ट के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जनरली आप किसी को सलाह देते हो, सलाह की बात कर लेते हैं। जनरली आप जब किसी को सलाह देते हो तो वो बंदा उस काम को करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो सलाह उसके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी ना हो जाए। जैसे मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, भाई तुझे ना तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे यार चला जाऊंगा डॉक्टर पर, जाके क्या है, सब देख लिया मैंने, करा के मैं आप उसको क्या दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। कुछ दिनों बाद अब उसकी तबीयत और खराब हो गई, अब उसके लिए डॉक्टर पास जाना क्या है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सलाह तो मैंने उसको शुड में दी, शुड गो टू डॉक्टर, उसने नहीं मानी, लेकिन बाद में उसकी जब तबीयत खराब हो गई तो वो सलाह क्या बन गई, बहुत ज्यादा जरूरी बन गई और उसके लिए वो कंपलसरी हो गई। अब वो क्या बोलेगा, अब वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो कि यू शुड गो टू द डॉक्टर। अब वो सलाह उसके लिए क्या हो गई, कंपलसरी हो गई। अब देखो मैंने उसको सिंपल सा कहा दिया कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, तो उसने नहीं माना क्योंकि उसकी तबीयत खराब तो हो रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। अब वो खराब हो गई तब उसके लिए वो सिचुएशन क्या हो गई, जहां बहुत ज्यादा क्या हो, कंपलसरी और नेसेसरी, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। जब आप उसको दोबारा बोलोगे क्या बोलोगे, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। अब वो उसको टाल भी नहीं सकता। भाई कोई काम अगर आप नॉर्मल किसी को एडवाइस दोगे तो बोलो ठीक है यार कर लूंगा, लेकिन जब उसका जब कॉन्सिक्वेंसेस जब वो फेस करेगा ना तो उसके लिए वो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा कंपलसरी हो जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज आप अच्छे से समझ लो, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग जनरली किसी को ड्यूटी याद दिलाने के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन उसके नैतिक दायित्व क्या है, नैतिक कर्तव्य है कि अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है ना, अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। ये ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये नैतिक कर्तव्य होता है। नैतिक कर्तव्य जैसे ही मैंने बोला ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, ये सभी के क्या है, मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य, राइट। एडवाइस में दे रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सिंपल सी एडवाइस है मेरी। तो यहाँ तक ये कॉमन तौर पर हम लोग इनका बेसिक मतलब ये मान के चलो रूटीन वाली लैंग्वेज में तीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तीनों से हट के दो मैंने अलग लिखे, दो शब्द कंपलसरी और नेसेसरी। मतलब शुड मस्ट दोनों ही करता है, कंपलसरी और नेसेसरी। लेकिन मस्ट देखो, मस्ट में क्या होता है, कोई काम आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है और कंपलसरी है, उसको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप मस्ट के साथ जाओगे। कोई काम आपके लिए बहुत जैसे कोई व्यक्ति 4 दिन से मतलब 4 दिन से बीमारी से पीड़ित है, अब वो उसके पास एक ही ऑप्शन है डॉक्टर के पास जाना, वो कंपलसरी कि उसको जाना ही पड़ेगा, किसके पास, डॉक्टर के पास, ही मस्ट गो टू द डॉक्टर। लेकिन वहीं पर शुड और मस्ट दोनों कंपलसरी और नेसेसिटी भी दिखाता है। लेकिन मान लो मैं अगर किसी को ये बोलूंगा कि डॉक्टर के पास चले जाए, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो शुरुआत स्टेज है, तो मैं बोलूँगा तुझे डॉक्टर के पास, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे चला जाऊंगा, देखो अभी उसके लिए डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी नहीं है, डॉक्टर के पास जाना नेसेसिटी नहीं है उसकी। लेकिन 4 दिन बाद देखो शुड क्या करता है, कंपलसरी और नेसेसिटी कब दिखाता है, जब तक उस व्यक्ति के लिए वो पर्टिकुलर काम बहुत ज्यादा कंपलसरी ना हो जाए, नेसेसरी ना हो जाए, तब तक शुड कंपलसरी और नेसेसिटी नहीं दिखाता।
मैंने शुरुआत में बोला डॉक्टर पास जाना चाहिए, उसने बोला हाँ ठीक है चले जाओ। 4 दिन बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तब उसके बाद डॉक्टर पास जाना क्या हो गया, कंपलसरी बन गया और नेसेसरी बन गया, राइट। लेकिन कॉमन तौर पे कंपलसरी और नेसेसरी के लिए मस्ट का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब तक किसी के लिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर, आई वुड रिपीट माय वर्ड, ध्यान से सुनना, जब तक किसी व्यक्ति के लिए कोई काम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब तक कंपलसरी और नेसेसरी नहीं हो तब तक शुड का इस्तेमाल वो नहीं करता है, या जनरली हम शुड का इस्तेमाल नहीं करते। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो काम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, तब आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रेगुलर बेस में जो काम आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी, आप मस्ट के साथ जा सकते हो, राइट। और टू शुड की जगह में इस्तेमाल हो सकते हैं, और टू की हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कंपलसरी और नेसेसरी के तौर पे 3 सेंटेंस मैंने आपको लिया नेसेसिटी के तौर पे। मैंने कहा चिल्ड्रन मस्ट लर्न अ गुड हैबिट, बच्चों को अच्छी आदतें सीखना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये जरूरी है, ये नेसेसरी है, ये क्या है, आवश्यक है मेरे भाई। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या दिखाई जा रही है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, आवश्यकता दिखाई जा रही है। ये है बच्चों को अच्छी आदतें सीखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस आपने देखा हो कि मस्ट ने यूज किया है नेसेसरी और कंपलसरी के लिए, राइट। अगर कंपनी मस्ट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, हमारी कंपनी को उसकी प्रोडक्टिविटी क्या करना चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए। ये कंपलसरी भी है और नेसेसरी भी है, राइट। दूसरा सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा आपको। वी मस्ट डू दिस वर्क सिंसियरली, हमें इस काम को करना ही चाहिए अच्छे से। ये हमारे क्या है, कंपलसरी भी है और ये हमारे लिए नेसेसिटी भी है, ये हमारे लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी है। किसी काम को हम लोग ईमानदारी से करें, राइट। तो इन 3 सेंटेंस से आप समझ में आया कि मस्ट का इस्तेमाल हम लोग कंपलसरी और नेसेसिटी के लिए किस तरीके से किया। चलिए आगे वेरिएशन में मैं बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, इन सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर मस्ट क्या दिखा है, देखो यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मस्ट जो होता है ना, चीजें वही दिखाता है, लेकिन मस्ट जो होता है शुड और ऑट टू की तुलना में स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता है, ठीक है ना। मस्ट जो होता है शुड और ऑट टू की तुलना में हर चीज स्ट्रॉन्ग रखता है, और मस्ट के केस में वो काम करना बेहद जरूरी हो जाता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। शुड में अवॉइड कर सकते हो, कल करूंगा परसों करूंगा, लेकिन मस्ट में इंस्टेंटली आपको वो काम करना जरूरी है। जरा इन सेंटेंस में नजर आ रहा है, इसमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों मैं ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ, आपके नैतिक कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ कि आपके नैतिक कर्तव्य क्या हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्लिगेशन आपके क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा ये मस्ट टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, भाई ये आपके नैतिक कर्तव्य है, ये आपका परम परम या फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को क्या रखो, ख्याल, ये आपके नैतिक कर्तव्य है। ये आप एक पिता होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को क्या रखो, ये आपकी क्या है, ऑब्लिगेशन है, आपके नैतिक दायित्व है, ठीक है ना। सी मस्ट अपोलोजाइज टू हर, अगर आप उससे गलती मतलब अगर अगर अपनी गलती की क्षमा याचना करते हो, या आप अगर उसको अपोलोजाइज करते हो, उससे क्षमा याचना करते हो, तो ये क्या है, आपके नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आपको जो संस्कार दिए उसी की मदद से आप क्या करोगे, दूसरों के सामने झुकोगे ना, और किसी से क्या करोगे, आप माफी मांगोगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने ऑब्लिगेशन शो कर रहे हो, अपने नैतिक कर्तव्य को दिखा रहे हो, राइट। दे मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उन्हें इस समस्या का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये आपके क्या है, कर्तव्य है कि आपको क्या करना, आपकी ड्यूटी याद दिलाई जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। ही मस्ट फाइंड अ जॉब, उसे जॉब ढूंढना ही चाहिए। अगर आप एक अपना परिवार चला रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आपको जॉब दूसरी ढूंढना ही चाहिए। देखो जनरली इसका मीनिंग जो जाता है, जनरली ही चाहिए से जाता है, ही चाहिए, सिंपल वाला ना चाहिए, और ये ज्यादा जनरली होता है ना चाहिए, ना चाहिए, ठीक है।
चलिए तो समझ में आ गया दोस्तों, शुड ना चाहिए, मस्ट चाहिए ही चाहिए। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई काम आपको करना चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने को मिल सकता है। और जनरली ना चाहिए, शुड और मस्ट में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपको मेन इनके बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक तमाम प्रकार के एक्सरसाइज आप समझ गए हो कि शुड आपका जो मस्ट दिखाता है वो ऑब्लिगेशन भी दिखाता है, नेसेसरी भी दिखाता है, कंपल्सरी भी दिखाता है और आपकी ड्यूटी भी। Okay guys, so let's have a glance on some more exercise. यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखा जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका ऑट टू और शुड है ना, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मस्ट जो होता है ना, देखो मस्ट में कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे एडवाइस आपको दी जाए, ऑब्लिगेशन आपको बताया जाए, आपके नैतिक कर्तव्य या कोई भी आपको किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ बताई जाए और उस काम को करना आपको जरूरी है। जैसा मैंने बोला जरूरी के सेंस में कैसा, जैसे एक बात बताओ, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना आपके लिए शुड है या मस्ट है? तो आप बोलोगे सर मस्ट है, क्योंकि वो जरूरी है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जरूरी है, ठीक है ना। हेलमेट पहनना आपके लिए शुड है या मस्ट है? मस्ट, यू मस्ट वेयर व्हाट हेलमेट। ये सब कॉमन चीजें हम जानते हैं। माता पिता का आदर करना मस्ट है या शुड है? मस्ट, करना ही चाहिए हमें, राइट। अपनी फैमिली का ख्याल रखना शुड है या मस्ट? मस्ट, बहुत जरूरी है। ये कॉमन चीजें हम सभी जानते हैं, राइट। कि कोई काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब करना ही चाहिए, दैट इज एक्चुअली मस्ट। उसको आप टाल नहीं सकते हो। लेकिन कोई काम आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपके लिए जरूरी नहीं है वो, ठीक है ना। आप उसको कर भी सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली शुड। और शुड का भाई हो जाता है ऑट टू। अब ऑट टू में जनरली ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, थोड़ा अलग से मार्क करूंगा मैं ऑट टू को। फिलहाल आप यहाँ पर देख लेते हैं शुड और मस्ट और ऑट टू के बीच में वैसे डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो आपका ऑट टू होता है, शुड दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मस्ट थोड़ा अलग चला जाता है। यहाँ पर कोई काम करना जरूरी है। अगर मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग त्यागना ही चाहिए, तो यहाँ तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। देखो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग क्या करना चाहिए, त्यागना ही चाहिए, मतलब उसको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मान लो अगर कोई बंदा उसको ये बोल रहा है कि यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तो ये बंदे का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा उसके लिए। क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ऑर्डर हो जाएगा उस बंदे का उसके लिए। अगर जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, हालांकि हम फ्रेंड हैं, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब आपको बोल रहा हूँ यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, मतलब ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्मोकिंग को त्याग दो। अगर वो वहीं पर आप उससे बड़ा बंदा कोई बोलेगा, बड़ा वाला एज में बड़ा पापा हो गए, कोई भी उसको अगर बोलता है हेलो भैया लिसन टू मी यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, अगर तुम यहाँ पर रह रहे हो तो तुमको स्मोकिंग क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के सेंस में चला जा सकता है एडवाइस, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, कंपल्सरी। सेंटेंस से समझो यार कि क्या बोल रहा है। अगर कोई बंदा जहां पर जिसके आप अंडर में हो और वो आपको बोले भाई तुमको स्मोकिंग त्यागना है, तो ये ऑर्डर है उसका और करना ही चाहिए। और वहीं पे अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, आपकी मजबूरी कंपलसरी है, मतलब ये जरूरी है। कंपलसरी का मतलब मजबूरी नहीं, मतलब कोई काम जरूरी है, आपको स्मोकिंग क्या करना है, त्यागना है। तो मस्ट में भैया, मस्ट में कैसी सिचुएशन को दिखाएगा कि वो काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मैं किसी को बोलता हूं यू शुड या ऑट टू गिव अप स्मोकिंग। अब ये सिंपल सी एक एडवाइस है, क्या है, सिंपल सी एक एडवाइस है, बंदा छोड़े नहीं छोड़े उसकी मर्जी। यू शुड एंड ऑट टू गिव अप स्मोकिंग, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम छोड़ो ना छोड़ो। तो आप अगर सिंपल सी किसी को एडवाइस देना चाहते हो, वो बंदा करे ना करे, तो आप शुड या फिर ऑट टू के साथ जा सकते हो। लेकिन ऊपर वाले में भैया वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मतलब आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, चाहे इसको आप ऑर्डर मानो, ठीक है ना, चाहे ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना थोड़ा, बहुत काफी खराब हो चुका है। तो भैया आज मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। एक्चुअली इनको आप समझोगे कैसे, समझने की कोशिश करो भैया, समझने की कोशिश करो कैसे समझोगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बोर्ड खराब हो गया। ओके फाइन, चलिए अगला सेंटेंस देखो, ही मस्ट वेट, उसको इंतजार करना ही चाहिए। ये क्या है, एक प्रकार से ऑर्डर है। अगर कोई बंदा बोला कि नहीं ही मस्ट वेट, उसको मान लो किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए,
और बोले भैया हेलो सर यू मस्ट बेट, तुम्हें इंतजार करना ही चाहिए भाई। आपको एक तो जॉब भी लेना है, आपको एक तो जॉब भी लेना, जॉब करना है क्योंकि आपके लिए जरूरी जॉब करना है। और उस कंडीशन में बंदा कोई आपको बोला कि तुझे इंतजार करना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए क्या है, ऑर्डर है और उसको आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए, राइट। ये आपके लिए ऑर्डर, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना ही चाहिए, जरूरी है आपके लिए, राइट। अगर मैं वहीं पे बोल दूं यू शुड या ऑट टू वेट, अब यहाँ पर एक एडवाइस है सिंपल सी कि भैया यार तू वेट कर ले तो तेरी इच्छा तो चले जा। अब यहाँ पर जब बंदे को बोल रहे यू शुड बैट और यू ऑट टू बैट, मतलब वहाँ पर उस बंदे की मर्जी, वो चाहे इंतजार करे या ना करे उठ के चले जाए। लेकिन जब मैं मस्ट बोल रहा हूँ तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, उस बंदे को उस पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो गया उसका इंतजार करना ही चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि मस्ट कब बोल रहा हूँ मैं, मस्ट में क्या शो हो रहा है और शुड और ऑट टू में क्या शो हो रहा है। शुड और ऑट टू में वेरिएशन ये बनते हैं कि आप इंतजार कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन मस्ट में आपको करना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई। उसी प्रकार देखो सी मस्ट टेल द ट्रूथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक एडवाइस है, उसको सच बताना ही चाहिए। ही मस्ट टेल द ट्रूथ। अब यहाँ पर क्या है, ये जरूरी है, नेसेसरी है। देखो अगर कोई सच बता रहा तो ये उसके ये जरूरी है ना भाई, ये नेसेसरी है। ही मस्ट टेल द ट्रूथ, ये आ गया नेसेसरी। ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उसे सच बताना ही चाहिए। अगर नहीं बताया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। तो अगर मैं किसी बोल रहा हूँ यू मस्ट टेल द ट्रूथ, मतलब कि तुम्हें सच बताना ही चाहिए, छिपाने का कोई भी क्या नहीं है, रास्ता नहीं है, तुम्हें बताना ही चाहिए। तो बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। और अगर मैं कहता हूँ यू शुड और ऑट टू टेल द ट्रूथ, अब यहाँ पर सिंपल सी सलाह दे रहा हूँ भाई बता दे यार, अब वो नहीं बताया उसकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शनेबल है कि बताए ना बताए, लेकिन यहाँ पर जरूरी है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना ही चाहिए, ये क्या है, नेसेसरी है, जरूरत है। ये क्या है, जरूरत है कि तुम्हें कठोर परिश्रम करना ही चाहिए। लेकिन वहीं पर मैं कहता हूँ यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। अरे हाँ भैया कर लूंगा यार, जरूरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। और तुम्हें जरूरी नहीं है, लेकिन मान लो कि बाय चांस कुछ समय बाद उसके लिए वो जरूरी हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में सही चला जाएगा। यू शुड वर्क हार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुड भी कंपल्सरी और नेसेसरी दिखाता जब तक जरूरी ना हो, और ये तो हमेशा ही दिखाता है। चलिए, तो आई होप कि बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑट टू और शुड की, दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक स्पोकन के नजरिए से ऑट टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नैतिक कामों के लिए, ऐसे काम जो धार्मिक चीजों से रिलेटेड होते हैं। स्पोकन के नजरिए से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ऐसे काम जो आपके, जैसे मान लो मुझे मंदिर जाना चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ आई ऑट टू गो टू टेम्पल, तो ये धार्मिक काम है। जितने भी पूजा पाठ से संबंधित से कहा जाता है, जितने भी पूजा पाठ से संबंधित जो वर्क होते हैं सारे के सारे हम लोग ऑट टू में लेके जाते हैं ना। ये आपकी क्या है, नैतिक कर्तव्य, उसको आपको करना चाहिए। ये ऑट टू गो टू टेम्पल, इसको कहा जा सकता है आई शुड गो टू टेम्पल, ठीक है, ऐसा कह दो। अगर आप बोलते हो you ought to respect elders, बड़ों का आदर करना चाहिए, कहा जा सकता है you should respect elders, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑट टू और शुड दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। अगर मैं कहता हूँ यू शुड टेल द ट्रूथ और यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, दोनों एक दूसरे जगह इस्तेमाल किया था। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अगर मैं कहता हूँ यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, कहा जा सकता है यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है ना। यू शुड वर्शिप ऑफ द गॉड and you ought to worship of the god, you should worship of the god and you ought to worship of the god, right. Ram should go there, Ram ought to go there, Ram should come to coaching, Ram ought to come to coaching, दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मस्ट में कोई काम आपके लिए बेहद जरूरी हो जाए, कंपलसरी है, at any how you have to do that work, that is actually must। I hope कि दोस्तों इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोग बेसिक तौर पे शुड और मस्ट और ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास भी बन जाते हैं जनरली, जैसे कोई काम आपको करना चाहिए था और आप नहीं कर पाए, तो तुम्हें देखो
यदि मान लो आपको पास्ट में बोलना है, शुड और मस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, ऑटो तो जनरली छोड़ ही देते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई काम करना चाहिए, ठीक है ना, और वो मेरे लिए जरूरी था और मैं उसको नहीं कर पाया, और वो बात बीत चुकी है पास्ट की, अब मैं प्रेजेंट में उसी बात को याद कर रहा हूँ पास्ट की, जो मेरे लिए जरूरी था और मैं उसको नहीं कर पाया, ये बताने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इनका पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। किसका इस्तेमाल करूंगा, पास्ट की बात। देखो आपके लिए कोई काम करना जरूरी था, आपके लिए कोई काम क्या था, जरूरी था, और आप उसको नहीं कर पाए, और फिर बाद में आप मिले और फिर आप में से बोला अरे यार ऐसा वैसा हो गया, तो मैंने बोला तेरे को करना चाहिए था। अगर भैया तो स्टेज पे गया था तो तुझे भाषण देना चाहिए था, वो जरूरी था ना, तो यू शुड हैव गिवन स्पीच, यू शुड हैव डिलीवर्ड स्पीच, तुम्हें इससे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हर। अब कोई काम बहुत जरूरी था पास्ट में और वो करना ही चाहिए था, और आप अगर नहीं कर पाए तो आप पास्ट की वो बात बताने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, मस्ट का। तुम्हें उसे बताना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव टोल्ड हर, यू मस्ट हैव टोल्ड हर, तुम्हें सच को छिपाना ही चाहिए, यू मस्ट हैव हिडन द ट्रुथ, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव टॉक्ड टू हर। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल सी बात वही है, सलाह वगैरह एडवाइस वगैरह सब दी जा रही है, लेकिन पास्ट में कल काम करना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर पाए, प्रेजेंट में आप किसी से बातचीत कर रहे हो और जब आप उससे बातचीत करो तो वो आपको ये बोला अरे क्या कर दिया यार, तुझे बताना चाहिए था यार, वो जरूरी था वो काम जो आप नहीं कर पाए और वो आपको करना चाहिए था, दैट इज शुड, और करना ही चाहिए था, बहुत ज्यादा जरूरी था, दैट इज मस्ट। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ही मस्ट टोल्ड द ट्रूथ, उसे ना he should have spoken the truth, उसे सच को बचाना चाहिए था, उसे सच को बताना चाहिए था, पास्ट में कोई काम करना चाहिए था और पास्ट में कोई काम करना चाहिए ही था एट एनी हाउ, तो मस्ट, सॉरी यहाँ पर मैं दोस्तों माफी चाहता हूँ, हैव नहीं लिखा, मस्ट है टोल्ड द ट्रूथ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था वो, और यहाँ पर सिंपल एक प्रकार से जरूरी था। ठीक है ना, तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए था, यू मस्ट हैव, तुम्हें देखो तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए था तो यू शुड हैव मेड वीडियोस, और तुम्हें वीडियो बनाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव मेड वीडियोस, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था वो काम और यहाँ पर सिंपल जरूरी था। राइट, समझ में आया दोस्तों। और इनका इस्तेमाल और कई वेरिएशन में जाता है, इनके साथ में अगर बी लग जाता है तो एक प्रकार से पॉसिबिलिटी के सेंस में चले जाता है। ठीक है ना, तुम्हें डॉक्टर पास जाना चाहिए, सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस के तौर पे भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, ड्यूटी याद दिला रहा हूँ, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, यू मस्ट एक्चुअली कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। राइट, तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ऑब्लिगेशन, यू मस्ट टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल, एक प्रकार से एडवाइस या ऑब्लिगेशन आपके नैतिक कर्तव्यों को याद दिला रहा हूँ। राइट, उसी प्रकार इसको पास्ट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट हैव करना चाहिए था, करना ही चाहिए था, मस्ट हैव वो करना चाहिए था, शुड हैव। राइट, अगर इनके बाद में मैं बी फॉर्म लगा दूं, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए, एक प्रकार से पॉसिबिलिटी के तौर पे तुम्हें वहां होना चाहिए, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं और एक पॉसिबिलिटी के तौर पे कि तुम्हें वहां होना ही चाहिए, होना चाहिए, यू शुड बी देयर, और होना ही चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, यू मस्ट बी देयर, है ना, यू मस्ट बी देयर, मतलब एक प्रकार से वही सेंस में जाएगा, एडवाइस के तौर पे जाएगा, कंपलसरी के तौर पे जाएगा, नेसेसिटी के तौर पे जाएगा कि तुम्हें कोचिंग में होना चाहिए, यू शुड बी इन कोचिंग, जरूरी आपके लिए, नेसेसरी है, यू शुड बी इन कोचिंग, लेकिन होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो यू मस्ट बी इन कोचिंग। तो इनको बी लगा के इनके पैसिव वॉइस भी बन जाता है, इनका पैसिव वॉइस बन जाता है, वर्क मस्ट हैव बीन डन, काम को किया जाना ही चाहिए था, वर्क मस्ट हैव बीन डन, बीन लग जाता है, पैसिव वॉइस बन जाते हैं। जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इनके हम लोग अलग से सेपरेटली पैसिव वॉइस देखेंगे सभी मॉडल वर्ब के, लेकिन हाल फिलहाल इतना काफी है दोस्तों शुड और मस्ट में। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो, किन किन वेरिएशन में शुड क्या दिखाता है, मस्ट क्या दिखाता है और ऑट टू क्या दिखाता है। राइट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल गिव आंसर टू ऑल क्वेश्चन। तब तक के लिए टिल देन कीप
कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।